कुछ लोग तो यहाँ तक समझा देते हैं भगवान कोई नहीं होता। ये सब कहने की बात है। खाओ पियो मौज करो मर जाओ। उनको ये नहीं बताता कि गर्भवास में 9 महीना भगवान नहीं थे तो तुम्हें पानी में किसने जिंदा रखा, 9 महीना तक तुझको खाना किसने दिया, इतना सुंदर नाक नक्श कौन बनाया। पानी से पैदा किया रे, पानी से पैदा किया मारिए नट चक साज बना नख चख साज बना। उन साहेब ने कैसे भूल गई मारिए उन साहेब ने कैसे भूल गई मारिए गादा रहो रे सराय गादा रहो रे सराय। राम सने मत छोड़े जो मरिए राम सने मत छोड़े जो मरिए नक चख साग धन सब जाए नख चख तन मन धन सब जाए। पानी से पैदा किया। कैसे पैदा किया? 5 दिन तक जब हम गर्भवास में थे ना तो पानी के बुलबुला जैसे थे, हवा के झोंके से भी फट सकता था, लेकिन राम जी ने रक्षा करी। उनको समझाने के लिए क्या कहा जाए, जो कहते हैं कि परमात्मा होते कोई भगवान नहीं, सब ऐसे कहने, सब बेवकूफ बनाते। वो ऐसे जो नास्तिक हैं, जब उनका साथ हम करेंगे, हमको कोई यही नहीं बताएगा कि हमारा ये नाक किसने बनाया, आंख किसने बनाया, हमारे हाथ में था क्या? हमारे हाथ में होता तो हम खुद ही गोरा गट्ट बनते, बड़ी बड़ी आंखें रखते हैं। ये सब परमात्मा ने। और उस परमात्मा को लोग कह देते हैं अब कोई नहीं, भगवान कोई नहीं देखता है। कभी किसी को ज्यादा दुख मिल जाए तो कहते हैं कि अरे सब बेकार है, पूजा पाठ भगवान सब बेकार है। कितने दिन तक आपको सही सलामत रखे रहा, तब भगवान था, अब नहीं। क्यों करते हैं? महाराज जी कहते हैं करण तृष्णा लोभ चिंता हो। चिंता क्यों है? चिंता इसलिए है कि हम ही करता है। हम खाना इकट्ठा नहीं करेंगे तो भोजन कहां से आएगा? उसके लिए हम लाख चोरी बेईमानी कपट करते, लेकिन उसका फल कौन भुगते? वाल्मीकि जी को सप्त ऋषियों ने पूछा कि तुम इतना पाप करके क्या करोगे? अरे क्या मेरे ऊपर परिवार का बोझ है, जिम्मेदारी है, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? कि बेटा ब्रह्मा सिरज्यो रचन को विष्णु करण प्रतिपाल, शिव को रच्यो संहार को इंद्र में बरसनमा, पाप पुण्य के न्याव को सिरजा है धर्म राय, और संत सिरजा सुख राम कहें जीव उदाहरण था। बोलो राम। ब्रह्मा की ड्यूटी है वो जीव की रचना करना, जीव को उत्पत्ति करना, ये ब्रह्मा का काम है। और विष्णु का काम क्या है? जितने जीव पैदा हो गए हैं उनको भोजन देना, प्रारब्ध के अनुसार, जैसा उनका प्रारब्ध है उनके प्रारब्ध के अनुसार उनके खाता का चीज उनको पहुंचाना। बैंक के कैशियर का काम क्या है? जितना आपके पैसे खाते में है और जो आप निकालना चाहते हो उतना आपको दे देता है।
बाबा जी महाराज कुआं में गिर गए, वहाँ मिला। अब वो विष्णु का काम है भोजन पहुंचाना, और हम क्या सोचते हैं, हम ही कर, हम ही कर। यही हमारे चिंता का कारण है। तृष्णा, लोभ, चिंता हो। चिंता का कारण क्या है? हमें भगवान पे भरोसा है, विश्वास है। ये करण हार समरथ है, न्यारो तोसु कछु न सरिये रे, साहेब जीसु डरिए मन रे साहेब जीसु। कुबा जी महाराज संतों की बड़ी सेवा करते थे। संतों की सेवा सत्संग में दिन रात लगे रहते। एक बार उनके घर पे संत आए 4, तो संतों ने कहा कि हम चातुर्मास करेंगे। तब संत लोग चातुर्मास 4 महीने का करते। कुबा जी महाराज बड़े खुश हुए कि मेरा तो भाग्य ही भूल गया, 4 महीना संत मेरे घर में रहेंगे, सेवा का मौका मिलेगा। संत का सेवा कोई कर्ज नहीं है, संत की सेवा कोई फर्ज नहीं है। संत की सेवा हम अपने उन्नति के लिए करते हैं, आत्मा की उन्नति के लिए। जिस भाव से करते हैं वही भाव फल दे देता है। साधु तो फल देने के लिए आते हैं, बस लेना आपका काम, जितना चाहो ले लो, नहीं चाहो मत। साधु फल देने के लिए आते हैं हमेशा। दरवाजे पे साधु आए, इसका मतलब भगवान आपके ऊपर खुश हैं, प्रसन्न हैं, राजी हैं, तभी संत को ले। अब लाभ लेना आपका था। कुबा जी की पत्नी थोड़ी दूसरे टाइप की थी। उन्होंने कहा घर में खाने का तो ठिकाना नहीं है, 2-2 दिन हम फाका में रह जाते हैं, ये बाबा लोगों को खिलाएगा कौन? और 4 हैं, इनको बनाएगा कौन? हाँ, बाबा लोगों को कहते हैं ना, मुस्टंडा जैसा पीता, खाए पिए, और खाए भी तो थोक में खाए। इतनी रोटी कौन बनाएगा? हम नहीं बना सकते, बाबा को भगाओ यहां से। कुबा जी बोले भाग्यवान तू चिंता मत कर, जब भगवान ने संत भेजा है तो भोजन भी भेजेंगे। अरे कोई भोजन वोजन नहीं आएगा, भगाओ इनको यहां से, मैं बिल्कुल नहीं रह, मैं तो रोटी बनाऊंगी। कुबा जी महाराज बोले संतों का अपमान मत कर, ये घर में आए हैं तो कहीं न कहीं से कोई व्यवस्था जमाएंगे। साधु आते हैं तो उनके पीछे भगवान भेजते रहते हैं। यवतमाल में हमारा चातुर्मास हुआ था, पहले वो लोग बहुत डर रहे थे। 10 लाख रुपए का खर्चा आया। जितना अन्न भंडार से उन्होंने सत्संग शुरू किया था उतना बच गया। पैसा जो भी चंदा का आया, इतना पैसा आया कि 35,000 उनको बच गए खर्च करने के लिए। उनकी मेहनताना हुए, हमने कहा महाराज 35,000 बच गए सब कुछ करने के बाद। और वो खुद बता रहे थे कि हमें बड़ा डर लग रहा था, इतना अन्न आया, इतनी घी, ये वो, उनका कुछ लगा ही नहीं। 2 महीना तक 400 आदमी का भोजन, 200 आदमी का भोजन, 200 दोपहर में, 200 शाम को, 400 आदमी का भोजन 2 महीना लगातार चला। तो महाराज कहते हैं, कुबा जी महाराज ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम संतों का अपमान मत कर। संत आए हैं ना, जैसे लड़की का अपमान मत करो। लड़की आई है ना, अपने भाग्य की लेके जाए, अच्छे घर में चली जाएगी, आप उसका अपमान मत करो। आप टेंशन मत लो कि हम नहीं करेंगे, बेटी की शादी कैसे होगी, पैसा कहां से आएगा? आएगा, करवा देते हैं, होता है। वो गए कुबा जी महाराज गांव के सेठ के पास, जमींदार के पास। उन्होंने कहा कि महाराज एक हमसे प्रार्थना है। बोलो। मेरे घर पे 4 साधु आए हैं, 4 महीना वो सत्संग करेंगे, आपको न्योता है, आप भी सत्संग सुनने आना, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, मैं गरीब आदमी हूं, आप मेरे संतों की सेवा करवा दो। अब वही परमात्मा, उनके अंदर भी परमात्मा, उनके अंदर भी संतों की बात आ गई तो भगवान ने उनका दिमाग फेर दिया। वो बोला ठीक है,
सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना यहां से हम बनवा के भेज दिया करेंगे। 4 संत वो और 2 आप, 6 आदमी का भोजन हम भेज दिया करेंगे, 6 आदमी का नाश्ता भेज दिया करेंगे और आप आराम से कथा सुनो। लेकिन कुबा जी एक काम करना पड़ेगा, आप मजदूर आदमी हो ना, 4 महीने के बाद जब संत लोग चले जाए तो मेरे लिए कुआं खोद देना, पानी पीने का ठिकाना कर देना। अरे क्या महाराज, ये क्या बढ़िया हो गया। मेरे दिमाग में तो बड़ा बोझ हो रहा था कि आप इतना करोगे तो सारा पुण्य तो आप ही ले जाओगे, हमें क्या मिलेगा। लेकिन आपने ये बात कह के मेरा मन जीत लिया। इसके बदले में हम आपको एक कुआं तैयार करके दें। अब तो सवेरे नाश्ता, दोपहर में खाना, और जमींदार के यहां से आ रहा है तो भाई है चकाचक माल। उनकी पत्नी बड़ी खुश हुई, ए बाबा बढ़िया आ गए, हम लोगों का भी जुगाड़ बन गया। और जब अपने का जुगाड़ बन गया तो भैया की आ रहा है कि मेरा भैया वहां पे ना रोटी सब्जी खा रहा होगा, इसी में भैया को भी बुला लेती। कन्या है ना, इसको अपना भाई बोलते हैं। आप घर में खुशहाली चाहते हो तो अपने काले कलूटे साले को भी अमिताभ बच्चन बना के लाओ, अच्छा है। और एकदम अनपढ़ गंवार हो सके, मेरे साला जैसा तो दुनिया में कोई है ही नहीं, ना तो ज्ञानी है। अब बेबी दूध में मलाई डाल के खिलाएगा पक्का। और अगर आपने जरा सा कुछ गड़बड़ किया है, वो शकल तक तो ठीक नहीं। अच्छा तो तुम्हारी शकल ठीक है, तुम्हारे भैया की शकल ठीक है, तुम्हारी बहन को देख लो भूतनी लगती है। घर में खुशहाली चाहते हो तो साले की तारीफ किया जाए। बाहर में इतना गाली देना है तो पिछवाड़े जाके खूब गाली दे दीदी के सामने। अब उसको चिंता हुई कि मेरा भैया होता तो वो भी रबड़ी मलाई खा लेता, इनका तो कुछ जा नहीं रहा है, ये तो अपने से कभी खिलाएंगे नहीं, मैं भी तो कुछ करूं नहीं। तुरंत अपना खबर भिजवाई भैया भैया कि हाँ जल्दी आ जाओ, 4 महीना तो आनंद ले ही तो बाद में देखी जाए। अब भैया आ गया। बुआ जी बड़े परेशान के, देखो संतों के लिए हमने व्यवस्था जमाई, ये साला आ गया। तो उनको इतनी अकल देने वाला कोई रहा नहीं होगा उस समय, नहीं हम होते तो समझाते कि साला आ गया है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा पत्थर रख लो सीने पे। कहते हैं घर में आला, आला जानते, ताक बोलते, ताक गोंखा आला। जितना ज्यादा आप ताक खुलवाओगे, आला खुलवाओगे, दीवार कमजोर हो जाएगी। तो घर में आला और घर में ये दोनों कमजोर करते हैं। अब दिन भर पत्नी भी बेचारी क्या करे, भैया भी प्यारा पति भी प्यारा, दोनों के बीच में पिसती रही। अब पति की सुने कि पति भैया की सुने, ये बहुत लफड़ा है। अब वो बुआ जी अपने पत्नी से बोली कब तक रहेगा, तो क्यों 4-4 मुश्त अंडे खा रहे हैं तब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मेरे भैया से ज्यादा तुम्हें गिरना है, कब तक रहेगा, बाबा से पूछो कब तक रहेगा, जब तक बाबा नहीं भैया रहेगा, बस खत्म। अरे ये तो बड़ा लफड़ा है। अरे भाग्यवान, मैंने तो सेठ जी से कह के संतों का जुगाड़ किया, उसका बच जाता है, हम लोग खा लेते हैं। अब ये आएगा खाएगा तो संतों का हिस्सा कम करना पड़ेगा, समझा कर तू, संतों का हिस्सा मत कम करा। अगर नहीं अगर ये लोग रहेंगे तो ये भी रहेगा, इन्हें भगाओ तो हम भैया को भगा दें, मालूम है संत को तो भगा नहीं देते। एक दिन सेठ जी ने केसर काजू डाल के और लाल रबड़ी का खीर बनाया और सवेरे नाश्ते में भेज दिया। बुआ जी ने देखा, भाई रे भाई आज तो संतों का आनंद, आज तो ये खीर आ गई बढ़िया, लेकिन साला नहीं बांट ले जाते। तो उन्होंने वो ढक्कन बंद करके ऊपर रख दिया, पत्नी से कह दिया कि जब तक संत लोग भोग नहीं लगाएंगे इसको छूना नहीं। अब इतना तो बहुत बड़ी बात हो गई ना, पत्नी ने सोचा इसमें क्या है ऐसा,
खोल के देखा, अरे खीर, अच्छा इसीलिए कह रहे हैं बाबा खाएंगे, मेरा भैया नहीं खाए। आज मैं भैया को आधा डब्बा खिलाऊंगी, बाद में इसे पानी डाल के पतला करके संतों के खा, डब्बा ही तो है पूरा। अब संतों को बाबा जी ने मंजन वंजन करवा दिया कि जल्दी जल्दी दादू में तुम कर लो, महाराज नाश्ता आया है, ठंडा हो जाएगा, ले लो। तो लोग नाश्ता करें। हम लोग सोचे कि दीदी को किसी बहाने घर से बाहर निकालो तो फिर खीर बांटो। और बीवी ने क्या किया, वो डब्बा उठा के चुरा दिया। अब बाबा जी खोजते फिरे, किधर गया किधर गया किधर गया, तो पलंग के नीचे डब्बा मिल गया, तो दे गया। पत्नी बड़ी निश्चिंत है कि डब्बा तो हमने चुरा ही दिया है, कोई बात नहीं है। तो वो बोले कि भाग्यवान जरा पानी ला दे संतों को पीने के लिए, तो नाश्ता का भोग लगाएं। वो बेचारी गई, भोली भाली, इतनी सीधी है, कहाँ कुछ जाने, गई पानी लेने के लिए। बाबा जी को मिला मौका, 4 कटोरा खटाखट भर के खीर, और चारों बाबा को लाके पकड़, बोलो खींचो, जल्दी करो, जल्दी करो, खींचो खींचो खींचो। अब बाबा लोग करके पी गए, तो इधर लग गया मूछ पे, दाढ़ी पे, जल्दी जल्दी खीर पिया। इतने में बीबी को चिंता लगी हुई थी, कहीं ऐसा नहीं खोजे डब्बा मिल जाए और बाबा लोगों को खिला दे। तो भी जल्दी जल्दी पानी लेके आई, देखा तो बाबा लोग मूछ, और समझ गई चाट गई खीर से। आके डब्बा देखा खाली, बाल्टी पटक दी और लड़ बैठी पतिदेव से कि जरा सा खीर भैया खा लेता तो तुम्हारा का मांस सूख जाता का। सब मुस्लिमों को पिला दिया, खिला दिया। अब इस घर में मैं एक पल नहीं रहूंगी जहां मेरे भैया की इज्जत नहीं, वहां मेरी इज्जत नहीं। कुबा जी महाराज यही तो सोच रहे थे, किसी तरीके से ये भाग जाती तो इसका भैया भी भाग जाता, तो 2 महीना आराम से सत्संग तो हो जाता, बाबे बुला लेंगे। तो कुबा जी बोला कि देख, संतों के सामने हम किसी को नहीं गिनते, नहीं गिनते तो तुम अपना घर परिवार संभालो, मैं तो अपने भैया को लेके जा रही कि जाओ, लेकिन मुझे बुलाना मत, कि नहीं बुलाऊंगा, मैं आऊंगी भी नहीं, नहीं आओ मत, और जाओ निकलो। उनका प्लानिंग तो ये था चली जाए किसी तरीके से, 2 महीना शांति से सत्संग हो और संतों का पेट को बढ़िया भरे, हम थोड़ा सा खा लेंगे, बाकी संतों को ही खिला देंगे। चोरी कर संता को कुआं, संतों को खिलाने के लिए, संतों के लिए अगर आप कोई चोरी भी करते हैं ना तो पाप में नहीं है, क्योंकि अपने लिए नहीं कर। उनकी पत्नी चली गई, अब पत्नी चली गई, चातुर्मास खत्म हो गया। अब वो सोच रहे हैं कि अपने गुस्से में गई है आएगी, गुस्से में गई है आएगी। उधर के लोग इंतजार कर रहे हैं कि जब गुस्से में आई है तो बुलाने आएंगे तब जाएंगे। 1-1.5 साल भी अब कुआं खो की स्थिति बनी रही। सेठ जी ने कहा कि क्यों भाई कुबा जी, मेरे कुआं का क्या होगा, 1 साल बीत गया, आपने वादा किया था कुआं बना के दूंगा। तो वो अपना तन मन से कुआं खोदने लगे। कुआं खोदते 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 30 फीट कुआं खुदा, तो एक दिन वो सब मट्टी लेके कुआं बैठ गई। वो जो मिट्टी निकालने के लिए वो लगा होता है ना, बांस का वो लगाते हैं, गड़ारी पहिया लगाते हैं, उसमें खींचते हैं और सब घर नीचे चला। और वो जो पहिया लगा हुआ गड़ारी था वो जाके डाली, वो कुबा जी के ऊपर जाके छाया कर लिया, सारी मिट्टी उस पर टेक लगा दी तो जगह बच गया। अब कुबा जी महाराज निकले कैसे, इतना 30 फीट ऊंचा मट्टी है। तो उन्होंने कहा मरना तो है ही है, तो राम भजन कर ले। उधर उनकी बीवी को पता चल गया कि वे तो गए, कुआं में दब गए। उनकी दूसरी शादी हो गई और चली गई। 30 दिन बीतने के बाद कुछ आदमी उधर से निकल रहे थे तो देखा तो मिट्टी के अंदर से आवाज आ रही, राम 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 राम, ऐसे आवाज आ रही। लोगों ने कहा सेठ को, अरे सेठ, वो तुम्हारा जो कुआं खुद रहा था जिसमें वो कुबा जी दब के मर गए, उसमें से आवाज आ रही राम 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 है। सेठ आके देखा, मिट्टी निकलवाई धीरे धीरे करके,
तो कुबा जी महाराज ऐसे पड़े पड़े 30 दिन ना, तो उनका ये कुबड़ निकल गया। तभी से उनका नाम कुबा जी पड़ा, भले उसके पहले उनका नाम कोई दूसरा था, हमें इस समय याद है। राजा वो जमींदार बड़ा चिंता किया कि आप खाना कैसे खाए, भोजन कैसे किए। तो उन्होंने दिखाया उनके अगल बगल 30 सोने के थाल रखे हुए, 30। कह रहे रोज माता लक्ष्मी आती थी, हमको भोजन करा के जाती। लेकिन ब्रह्मा सिरजेव रचन को विष्णु करण प्रतिपाल। विष्णु का काम है कि जो उनका जीव है, जब तक उसकी आयु पूरी नहीं हो रही है, उसका जो भी बनता है हिस्सा भोजन का, वो उसको मिलना चाहिए। 4 महीना तक उन्होंने संतों की सेवा करी जम के, उसका बदला क्या मिला? 30 दिन तक दबे होने के बाद में भी लक्ष्मी अपने हाथों से भोजन रख के जाती थी। 30 सोने का थाल उनके पास था, और उन्होंने नेम बना लिया, वो 30 सोने का थाल धीरे धीरे बेच के भंडारा करते, संतों का भंडारा करते, संतों को जिमाते। बहुत बड़ा अकाल पड़ गया उस क्षेत्र में, चारों तरफ ये खबर फैल गई, भाई कुबा जी तो जिंदा निकले आए, जिंदा निकले आए। अब वो सोने का थाल बेच बेच के अन्न का भंडार करना चालू कर दिया, खूब भंडारा हो रहा है। अब वो पत्नी जहां शादी करके गई थी दूसरे पति के पास, तो उसको भी ये खबर मिल गई, तो उसने कहा अपने पति से कि 3-3 दिन के बाद आधा पेट भोजन मिलता है। हमारे जो पहले वाले पति हैं उनके यहाँ रोज भंडारा हो रहा है, चलो वहीं चलते हैं, कम से कम खाने को तो मिल ही जाए। तो भूखा क्या न करता। उनका पति भी आया साथ में, नीम के पेड़ के नीचे दोनों बैठ गए। अब पत्नी की हिम्मत नहीं पड़ रही शर्म के मारे, क्या जाए क्या कहे। कुबा जी महाराज ने देख लिया तो जाके बोले, लक्ष्मी चलो घर, बैठ के भोजन करो आराम से। संतों से नफरत किया, संतों का भोजन चुरा चुरा के भैया को खिला दिया खूब, आज भूखों मर रही है। दूसरी भी शादी कर ली, देख तेरा पति एक ये है और मेरा पति देख, मेरा पति मुझे इतना दे दिया है कि मैं भंडारा करता ही रहूं सालों साल, नहीं कम होने वाला। तेरा पति तुझे महीना भर भी खाना नहीं खिला पाए, एक ये तेरा पति है, एक मेरा पति दे। तो महाराज कहते हैं कि इस संसार में भोजन की व्यवस्था हमारे प्रारब्ध के अनुसार पहले से तय हो चुकी है। तेरे किया कुछ होवत नाही, सोच करे क्या जीव अज्ञानी। कीड़ी को कर्ण दिए मन कुंजर, देह के संग जो चिट्ठी लिखानी। कीड़ी को कर्ण दिए मन कुंजर, देह के संग जो चिट्ठी लिखा। जिस दिन ये शरीर दिया परमात्मा ने, उस दिन हमारा भोजन तय कर दिया। लेकिन हम हैं गेहूं चावल सब्जी फल छोड़ के अभक्ष खा। आपके दरवाजे पे लिखा हुआ शाकाहारी बनो, ऐसा कुछ लिखा है, अच्छा लगता है। जब परमात्मा ने हमको दिया है अन्न। अच्छा एक बात बताओ, मोटर की शक्ति हार्स पावर में नापी जाती है, लायन पावर में नहीं नापी जाती ना। HP लिखा होता है, 3 HP 1 HP। HP माने हार्स पावर। घोड़े के शक्ति से तुलना की जाती है, जबकि शेर मांसाहारी। घोड़ा मांसाहारी है। घोड़े की ताकत शेर में नहीं होती। शेर की ताकत कितनी होती है? शेर जिस समय अपने शिकार के पीछे भागता है ना, फुल स्पीड में भागता है। अगर आधे किलोमीटर तक जाते जाते उसने शिकार को मार दिया तो मार दिया, उसके बाद उसकी स्टेमिना कम होने लगी। 1 किलोमीटर शेर दौड़ नहीं सकता, उसके बाद वो हाँफ के बैठ जाएगा। फिर शिकार सामने खड़ा होना, आप शेर के मुंह में हाथ डाल दो, आपके मुंह अपने हाथ चबाएगा, ताकत ही नहीं रह जाए।
और घोड़े तो यहां से तांगे पे 5 आदमी को बिठा लो, मुरादाबाद तक चले जाओ, टक 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 टक, एक स्पीड से जाता है। क्या खाता है? दूध घास, चना। कितनी ताकत है इसमें और कितनी ताकत है उसमें, ये दुनिया जानती है। लेकिन ये लाली बाई के चक्कर में, ये लाली बाई ना जीव के चक्कर में हम गलत खा खा के बीमार पड़ जाते हैं। परमात्मा ने जो हमको दिया है, ईश्वर इच्छा से आवे जो बस्तर, लाल काला सफेद के चक्कर में मत रहो। कपड़ा किसके लिए आता है? तन ढकने के। ईश्वर इच्छा से आवे जो बस्तर, ढक लेवे अपना चाँद, ढक लेवे अपना चाँद। रूखा सूखा टुकड़ा खाके देव तन को विश्राम, फकीरी है फकरों का काम। ईश्वर इच्छा से जो मिलता है उसमें हमको संतोष करके अपना जीवन यापन करते रहना चाहिए। महाराज कहते हैं कि चावे सुख इन संसार, कल सत्संग में बताया था कि हम धन में सुख देख रहे हैं, दवाओं में स्वास्थ्य देख रहे हैं, किताबों में ज्ञान ढूंढ रहे हैं। यही गलत है। पुस्तकों में ज्ञान नहीं होता, पुस्तकों में सूचनाएं होती हैं, पुस्तकों में ज्ञान नहीं होता। पुस्तक बुद्धि बढ़ाता है क्या? पुस्तकों से निकाल के देने वाला कोई गुरु होता है। वही सावित्री कभी कभी कहती है, यही वाणी कि हम रोज पढ़ते हैं, हमें अर्थ समझ में नहीं आता, और हम समझते हैं तो कोई उल्टा सीधा समझ, आप समझाते हो तो समझ में आ जाता है, और ये समझ, अरे इसका अर्थ ये है क्या, ये हमको एक दिन बता रही थी। पुस्तकों में सूचनाएं होती हैं, इंफॉर्मेशन। ज्ञान तो अपने पास है। दवाओं में स्वास्थ्य नहीं है, और भोजन में वजन है, और संसार में सुख नहीं है। सुख तो अपने अंदर है। हम खाने में सुख देख रहे हैं, सोने में सुख देख रहे हैं। भाई कहते हैं राम हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम हरे। ऊंचे ऊंचे महल अटारी, ये सब देखे खड़े खड़े। ऊंचे ऊंचे महल अटारी, ये सब देखे खड़े खड़े। अंत समय कोई काम न आवे, रह जाए सब पड़े पड़े। हरे राम हरे राम, राम राम। 9-10 मास गर्भ में राखे, जब बोले तब हरे हरे। 9-10 मास गर्भ में राखे, जब बोले तब हरे हरे। बाहर आए राम बिसारे, रोवन लागे पड़े पड़े। बाहर आयो राम बिसारे, रोवन लागे पड़े पड़े। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। बालापन हंस खेल गवायो, जवानी में अंधेर करे। बालापन
हे आया बुढ़ापा रोवन लागा, खटिया तोड़े पड़े। आया बुढ़ापा रोवन लागा, खटिया तोड़े पड़े। हरे राम राम हरे। धर्म राय जब लेखो मांगे, क्या बतलाओगे बंदे। धर्म राय जब लेखो मांगे, क्या बतलाओगे बंदे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सब दिल बोलो हरे हरे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सब दिल बोलो हरे हरे। हरे राम 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 हरे। बोलो राम। 5 बज गए, 5 मिनट भजन करेंगे, उसके बाद आरती करेंगे, फिर प्रसाद लेंगे। धीरे धीरे 3 दिन का समय पूरा हो गया। आज की संगत में केवल यही समझना था कि 9-10 मास गर्भ में आए, जब बोले तब हरे है। 9-10 महीना जब हम गर्भवास में उल्टे लटके थे, पहले बच्चे 9 महीना पूरा हो जाने के बाद 10वां महीना भी पूरा होने लगता था, तब तक माताएं बहनें इंतजार करती थी। आजकल तो 9वां महीना लगते ही डॉक्टर 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 ने देखा, अच्छा ये मामला है, तुरंत हेर करो, ये करो, बाहर निकाल दो। 9-10 मास गर्भ में राखे, जब बोले तब हरे हरे। गर्भवास में हम हमेशा राम राम ही याद करते रहे। तब हमारा कोई इष्ट अलग नहीं था, कोई मंत्र अलग नहीं था, कोई देवता अलग नहीं था। गर्भवास में सबका देवता एक ही है, सबका मालिक एक है। और वो सबको सिखाया यही था कि मेरा नाम लेना। लेकिन बाहर आके हम संसारिक परपंच में फंस के, अब देखो यूक्रेन का युद्ध कितने दिन हो गए चलते हुए, फाइनली नहीं हो पाया। अहंकार का ये सबूत है। अहंकार के मारे सब मरे जा रहे। किसी को याद है कि हम 9 महीना गर्भ में आए थे तो क्या यही सोचा था कि यूक्रेन का युद्ध लड़ेंगे, उनको मारेंगे, इनको मरेंगे? तब तो यही कहा था कि बस बाहर जाएंगे, केवल भजन करेंगे। अब बाहर आते ही हमने दुनिया भर का आडंबर सीख लिया, लोगों को बहकाना सीख लिया। गोरखनाथ जी भरथरी से कहते हैं, दुनिया में जितने भी चमत्कार हैं ये सब के सब माया है। इसलिए माया के चक्कर में मत पड़ो, असली उस परमात्मा के नाम का चिंतन करो, भजन करो। तो 5 मिनट भजन करो। कल फिर बैठेंगे 3 बजे से 5 बजे तक। आप थोड़ा टाइम से आएंगे तो संगत पूरी मिलेगी। कल का दिन और है, और परसों तो सुबह सुबह का ही संगत होगा, परसों उत्सव होगा। कल के दिन की बात और है, टाइम से आइए, ज्ञान को सुनते रहेंगे, फिर मिलेंगे अगले साल। भजन करिए, राम राम। आसन लगाइए। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।